तुम वैन के पीछे बैठकर हथकड़ियों में जकड़े हो, स्ट्रेन करते हुए बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन विंडोज ब्लैक्ड आउट। दो बर्ली ऑफिसर्स तुम्हारे दोनों तरफ बैठते हैं, सीधा आगे देखते हुए, साइलेंट और स्टोइक। तुम्हारी नजर पैडेड पैनल्स पर जाती है जो तुम्हें अपना सिर टकराने से बचाते हैं। तुम सोच में पड़ जाते हो, ये कैसे हो सकता है? तुम पागल तो नहीं हो रहे? अब तुम ब्रॉडमूर हॉस्पिटल के रेजिडेंट बनने वाले हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल नहीं है। ये हिस्ट्री का सबसे नोटोरियस क्रिमिनल लुनाटिक असाइलम है। यहाँ कभी यॉर्कशायर रिपर, स्टॉकवेल स्ट्रैंगलर और कौन भूल सकता है उस मॉन्स्टर और मैनिए को जिसे ब्रिटिश टैबलॉइड मीडिया हैनिबल कैनिबल कहते थे। तुम्हें गेट खुलने की क्रीकिंग आवाज सुनाई देती है और फिर वैन के टायर्स के नीचे ग्रेवल का क्रंच। 1000 टेरिफाइंग थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दौड़ते हैं। तुम बार बार सोच रहे हो कि ब्रिटेन का सबसे वायलेंट प्रिजनर चार्ल्स ब्रॉन्सन या शायद चार्ल्स साल्वाडोर ने क्या कहा था। वो बंदा जो डेकेड्स तक डार्क आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा, रिलेंटलेस ब्रूटल बीटिंग्स सहकर, और फिर भी उसने कहा था कि कुछ भी, एब्सोल्युटली नथिंग। ब्रॉडमूर जैसा हॉरिफाइंग नहीं था। साल्वाडोर के फोरबोर्डिंग वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में घूमते हैं जब वैन के ब्रेक्स स्क्वील करते हुए रुक जाते हैं। ब्रॉडमूर तुम्हारे खून में घुस जाता है, दीवारें स्काई को छू रही है और जमीन तुम्हें खींच रही है। इतने सारे मॉन्स्टर्स, मेन ऑफ हेल। एक सैन आदमी यहाँ कैसे सैन रह सकता है, ये समझ नहीं आता। अगर तुम पागल नहीं हो जब यहाँ आते हो, जो कि क्लियरली नहीं हो, ये जगह तुम्हें पागल कर देगी। वैन का दरवाजा खुलता है और डेलाइट तुम्हारी आंखों में चुभती है, ब्लाइंडिंग। जैसे ही तुम कंक्रीट पाथ पर कदम रखते हो, एक विक्टोरियन स्ट्रक्चर ऊपर लूम कर, रेड ब्रिक और बड़े बार्ड विंडोज अनवेलकमिंग और इम्पोजिंग लगते हैं। दूर में हाई वॉल्स और बार्ब्ड वायर के कॉइल्स इस स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स को घेरे हुए हैं। पीछे एक फ्राइटनिंग लुकिंग गेट हाउस है जिसमें ट्विन टावर्स हैं, लेकिन एक स्ट्रेंज चार्म भी है। मैनिक्योर्ड लॉन्स, कलरफुल फ्लावर गार्डन्स और बेंचेस भी हैं जहां आफ्टरनून स्ट्रॉल के लिए बैठा जा सके। पर ये एक फसाड है। एक आदमी गार्डन में प्रूनिंग शेयर्स लिए खड़ा है। वो ग्रिन करता है और चाइल्ड की तरह हाथ उठाकर वेव करता है। कौन जाने ये बंदा पागल हो सकता है। शायद इसने अपने पेरेंट्स को कॉर्डलेस ड्रिल से मर्डर किया हो और तुम्हें इन लोगों के साथ रहना है। एक ऑफिसर बोलता है और तुम्हारा हाथ खींचकर एंट्रेंस की तरफ ले जाता है। वो ड्रिलर किलर अब भी वेव करता है जब तुम्हें पाथवे से डोर्स की तरफ ड्रैग किया जाता है, जहां मेटल डिटेक्टर्स, कैमरास और एक्सरे मशीन्स हैं। दूसरी तरफ दो स्माइलिंग वीमेन रिबन्स और आईडीज के साथ तुम्हारा वेट कर रही है। उनके पीछे हेवीज यानी ऑर्डरलीज, 4 मस्कुलर आदमी व्हाइट पोलो शर्ट्स में, लंबे कीचेन उनके ब्लैक पैंट से लटक रहे हैं। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि ये ब्रॉडमूर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम जानते हो ये क्या सोच रहे हैं? तुम बस एक और लून हो। तुमने सुना है कि ब्रॉडमूर में 200 से ज्यादा पेशेंट्स हैं और सब के सब ड्रग्ड अप टू द आईबॉल्स हैं, अगर उनके पास अब भी आईबॉल्स हैं। तुमने इस जगह के बारे में रिसर्च किया है। तुमने पढ़ा कि यहाँ हर कोई 24 घंटे चौंक रहता है ताकि सच न बोल सके। तुम्हें उस अवार्ड विनिंग प्लेराइट के बारे में पता है जिसने कहा था कि उसने 22 साल यहाँ जॉम्बी ड्रग से नॉकड आउट होकर बिताए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हॉस्पिटल अथॉरिटीज का विरोध किया था। तुम जैसे उसने भी मानने से इनकार किया कि वो पागल था। ये है असाइलम का कैच प्राइस। अगर तुम सैन हो तो तुम पागल होने से इनकार नहीं करो। तुम अपने राइट्स भी जानते हो, जो एक प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ एक्ट के रूल्स के नीचे एक रेगुलर पर्सन को ड्रग्स लेने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम रेगुलर पर्सन नहीं हो। तुम्हें सेक्शन किया गया है एक क्रिमिनल एक्ट, एक वायलेंट एक्ट के बाद। तो ये तुम्हें जो चाहे पंप कर सकते हैं, खास तौर पर अगर तुम उनके अगेंस्ट हाथ उठाते हो। मानना पड़ेगा, हाथ न उठाना कभी तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं रही। कम से कम यहाँ स्ट्रिप सर्च नहीं है, न ही होस्टाइल ऑफिसर्स प्रिजन्स क्लोथ्स थोपते हैं या तुम्हें कोई नंबर देते हैं। ये ऑलमोस्ट सिविलाइज्ड लगता है। तुम कोई नंबर नहीं हो और तुम अपने सिविलियन क्लोथ्स पहन सकते हो। उन्होंने तुम्हारी हथकड़ियां पहले ही उतार दी, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए थी। एक वुमन जिसके गले में आईडी है तुम्हारे पास आती है और हाथ मिलाती है बिग स्माइल के साथ। वो कहती है कि वो डायरेक्टर है। बैकग्राउंड में कुछ पेशेंट्स पिंक हॉलवे में फ्रीली घूम रहे हैं। एक बंदे के आर्म्स पर ह्यूज स्लैश स्कार्स है। ये कटर्स का नेचुरल हैबिटेट है, जहां सबसे ऑर्डिनरी चीजें भी शार्प एजेस से खाली है। डायरेक्टर कैलमली समझाती है कि आज तुम्हें एक वार्ड एलोकेट किया जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें मेडिकल चेक और इनिशियल साइकियाट्रिक असेसमेंट से गुजरना होगा।
एक हॉस्पिटल साइकियाट्रिस्ट के साथ। तुम बस होप करते हो कि ये कोई रोरशक इनकम्बलॉट टेस्ट ना हो। कैसे भी तुम्हें हमेशा ऐसी चीजें दिखती हैं जैसे इविल वजाइना मॉन्स्टर्स फ्लेम थ्रोअर्स ले हुए या वीकेंड विचेस तुम्हारी मौत का प्लान बना रही है। साइकियाट्रिस्ट्स को तुम्हारे जवाब कभी फनी नहीं लगते। फिर एक और वुमन आगे बढ़ती है और कहती है कि वो तुम्हारी प्राइमरी नर्स होगी। ये वो लेडी है जिसके साथ तुम यहाँ अपने टाइम में क्लोज होगे। तुम इस वुमन को बहुत अच्छे से जान लोगे, बहुत अच्छे से। दूसरे शब्दों में वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली वॉच करेगी, साइकियाट्रिस्ट्स को रिपोर्ट करेगी, तुम्हारे हर मूव का टैब रखेगी और जब भी उन्हें लगेगा कि तुम्हें क्लोज डोर कन्वर्सेशन चाहिए, गून स्क्वाड को बुला लेगी। तुम फोर्स करके स्माइल करते हो और पोलाइटली हेलो बोलते हो, सारा वक्त सोचते हुए गॉट योर नंबर मिसी। तुमने एक बार उस लड़के के बारे में पढ़ा था और फिर विलियम गाइल्स का केस था जो 1885 में 10 साल की उम्र में ब्रॉडमूर के दरवाजे से अंदर आया और 1962 में 87 साल की उम्र में यही मर गया। वो ब्रॉडमूर के कई आर्सनिस्ट में से एक था। यहाँ मैचेस और लाइटर्स ऐसे हैं जैसे बेबीज को ग्रेनेड्स दे दो। ये तुम्हें एक रूम में ले जाते हैं और तुम्हारा फिजिकल चेक होता है, ब्लड प्रेशर, वेट, हाइट और डिजीज, प्रीवियस सर्जरीज, एलर्जीज के बारे में सवाल। टर्न्स आउट तुम फिट एज ए फिडल हो, लेकिन इनिशियल साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन में चीजें डार्क टर्न लेती हैं। वो तुम्हें बताता है जो तुम पहले से जानते हो कि तुम्हें बाइपोलर डायग्नोज किया गया है और परसिस्टेंट पैरानोय और सीवियर डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन से सफर कर रहे हो। तुमने एक सिविल एनफोर्समेंट ऑफिसर को किडनैप किया। वो बोलता है, तुम सोचते हो मतलब मीटर मेड, पार्किंग टिकट, नाजी, लेकिन तुम बस हाँ बोलते हो। तुम्हें ये सब फिर से गुजरना पड़ता है। तुम समझाते हो कि वो तुम्हारी कार में एविडेंस प्लांट करने की कोशिश कर रहा था, एविडेंस जो उसने कैसे भी ड्रॉप कर दिया जब तुमने उसका पीछे क्रिकेट बैट लिए दौड़ते हुए किया। हाँ, तुमने उसके सिर पर मारा, लेकिन तुम्हारा इरादा उसे हर्ट करना नहीं था। वो एक फ्रेंडली टैप माना जाता था। और हाँ, तुमने उसे अपनी कार में डाला। उसके बाद घर पे लेंथी इंट्रोगेशन किया जहां तुमने उसे सेलर में चेयर से बांध दिया। ऑफ कोर्स एक वेल ट्रेंड इंटेलिजेंस एसेट की तरह उसने सब कुछ डिनाई किया। लकी फॉर हिम, तुम सोचते हो मुझे कार बैटरी के लीज नहीं मिले। I see you like to smoke cannabis on a daily basis. साइकियाट्रिस्ट बोलता है, गॉड ये तुम्हें एनॉय करता है। तुम अपना वीड हैंडल कर सकते हो, ये तुम्हें हार्डली अफेक्ट करता है। तुम 18th बार समझाते हो कि तुम प्रिंसेस डायना की डेथ की इन्वेस्टिगेशन में ब्रेक थ्रू के करीब थे। तुम इतने क्लोज थे, तुम उससे बोलते हो जब तुम्हें हैक कर लिया गया। उन्हें पता था कि तुम्हें पता है। MI6, CIA, SAS, ग्लोबल इल्यूमिनाटी, शायद सब के सब पूरे तुम्हें उनके सीक्रेट्स एक्सपोज नहीं करने देने थे, ना जब तुम सब कुछ रिवील करने के इतने करीब थे। ये पैरानॉइड डिल्यूजन्स है, वो बोलता है, जिनके लिए हम तुम्हें मेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें प्लेंटी ऑफ थेरेपी चाहिए। जैसे ही वो ये बोलता है, तुम सोचते हो शीप, उसकी व्हाइट शर्ट अचानक ठीक कोट ऑफ वुल जैसी लगती है। तुम इन्हें तुम्हें बीट नहीं करने दोगे, लेकिन तुम बस सिर हिलाते हो कि तुमने मीटर मेड को छोड़ दिया और उसे बीन्स और टोस्ट खिलाया जितना वो खा सकता था। तुम्हें फ्री और रिहैब वार्ड्स में नहीं रखा जाएगा। वो वार्ड्स उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनके रिकॉर्ड्स स्पॉटलेस हैं। तुम इसके लिए ऊपर काम कर सकते हो, या जैसे तुम जल्दी डिस्कवर करने वाले हो, नीचे एक वार्ड में जा सकते हो जो ज्यादा प्रिजन जैसा फील करता है। जब तुम ऑर्डरली के साथ अपने वार्ड की तरफ जाते हो, तुम और आदमियों को फ्रीली घूमते, बातें करते, जोकिंग करते देखते हो जैसे ये कोई हॉलिडे होम हो। तुम कॉमन रूम के पास से गुजरते हो जहां लोग BBC न्यूज देख रहे हैं। शीप, तुम एब्सोल्युटली ड्रेड कर रहे हो जब तुम्हें इन नटर्स से एक्चुअली बात करनी पड़ेगी। तुम क्या बात करोगे? हाय, ये एक ह्यूज जगह है, 16 वार्ड्स और 230 से ज्यादा बेड्स के साथ, लेकिन अभी तुम सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हो। सारे रूम्स के दरवाजों में 2 लॉक्स और कमर के हाइट पर एक छोटी सी खिड़की है। कई बार तुम डॉक्टर्स को चेयर्स पर बैठकर रूम में किसी से बात करते देखते हो, जैसे वो लेटर बॉक्स के जरिए चिल्ला रहे हो। एक रूम में बंदा अंदर से स्क्रीमिंग और स्वेरिंग कर रहा है। ग्रुप थेरेपी के लिए ये अच्छा साइन नहीं है। एक चीज जो स्टैंड आउट करती है वो है पेस्टल शेड्स में पेंट। जब तुम अपने रूम में पहुंचते हो, कर्टन्स पिंक है, व्हाइट बार्स के पीछे खिड़की को कवर करते हो। एक छोटा सिंगल बेड है, लाइट ब्लू बेड कवर और पिंक ब्लैंकेट के साथ जो कर्टन से मैच करता है। वहाँ एक छोटा फ्लैट स्क्रीन टीवी भी और नीचे स्पीकर्स है, फ्रेम्ड प्रिंट के साथ वॉल पर डू यू हैव वाईफाई
तुम ऑर्डरली से पूछते हो, हाफ जोकिंग, क्योंकि तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं है, और वो बोलता है या ऑन ऑफ कोर्स वी डू। वो तुम्हें बताता है कि तुम अपना फोन इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास म्यूजिक ऐप है। ये जगह मिनी होटल जैसी है। डाउनसाइड ये है कि तुम्हारा वार्डरोब एक छोटे से बाथरूम में पैक्ड है। हालांकि इसमें नॉर्मल लुकिंग टॉयलेट बाउल है, न कि प्रिजन्स के एगली स्टील वाले। चीजें थोड़ी बेहतर लगने लगती हैं जब तुम कॉरिडोर में रोमन सेंचुरीज जैसी मार्चिंग फीट की आवाज सुनते हो। तुम बाहर देखते हो और वहां फुल राइड गियर में लोग हैं, ब्लैक हेलमेट्स, चेस्ट प्रोटेक्शन और बड़े राइड शील्ड्स लिए हुए। ये तुम्हारे डोर से गुजर जाते हैं, शायद किसी गुड ओल्ड फैशन रूम एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट मेट, ऑन द डरली बोलता है, तुम्हारे चेहरे पर फियर का लुक देखकर। दिन में काफी लेट हो चुका है, तो तुम बेड पर लेट जाते हो और स्लीप की कोशिश करते हो जब टीवी बैकग्राउंड में चल रहा है। कोई 7 बजे के आसपास फूड का ट्रेल आता है, जो एक्चुअली प्रिजन फूड से काफी बेहतर है। फिश फिंगर्स, चिप्स, बीन्स और एक स्टायरोफोम कप में सस्ता सुपरमार्केट सोडा जैसा टेस्ट। तुम सोचते हो कि क्या किसी ने कभी फिश फिंगर से सेल्फ हार्म किया होगा? जब तुम दोबारा स्लीप की कोशिश करते हो, 9 बजे रात को वो दरवाजा लॉक कर देते हैं। बाद में पता नहीं क्यों लोग स्क्रीमिंग शुरू कर देते हैं। सुबह 7:30 एक ऑर्डरली दरवाजा खोलता है और बोलता है कि उठने का टाइम हो गया। वो तुम्हें कैफेटेरिया ले जाता है, जहां तुम सीरियल, एग्स, टोस्ट और कॉफी या टी भी चूज कर सकते हो। ये सच में हॉलिडे कैंप जैसा है, सिवाय इसके कि सारे नाइव्स और फोर्क्स प्लास्टिक के हैं। तुम अकेला बैठते हो, कुछ लोग ऑन केजली तुम्हें देखते हैं। 9 बजे तुम्हारी प्राइमरी नर्स तुम्हें बताती है कि आज तुम क्या करोगे फ्यूचर में। अगर तुम इंप्रूव करते हो, वो बोलती है, तुम एक जॉब के लिए साइन अप कर सकते हो। 80 पेंस या $1 पर ओवर कमा सकते हो हैंडीक्राफ्ट्स बनाकर। वो तुम्हें एक शॉप में ले जाती है, जहां शेल्फ्स पर स्वीट्स, क्रिस्प्स, नूडल्स और चॉकलेट है। कुछ ऐसा जिसमें तुम अपनी हार्ड अर्न कैश खर्च कर सकते हो, अगर ये तुम्हें चाइल्ड प्रूफ सीजर्स हैंडल करने का ट्रस्ट दे। अगला नंबर जो तुम ड्रेड कर रहे थे, ग्रुप थेरेपी। तुम एक रूम में बैठते हो जिसमें 8 और लोग हैं, ज्यादातर अपनी चेयर्स पर स्लम्प्ड, आंखें ग्लेज्ड, पेलीज फ्लैबी। इतने सारे पेशेंट्स यहां ओवरवेट है, शायद ड्रग्स की वजह से। तुम सोचते हो वो ग्रीनिंग मैन। थेरेपिस्ट अंदर आता है और जमीन पर 1 से 10 तक नंबर्ड पेपर स्क्वायर्स डाल देता है। आज हम फीलिंग्स ऑफ परसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे, वो बोलता है। ओ नो, ये मलार की फिर से। तुम सोचते हो, वो समझाता है कि हर कोई एक नंबर चूज करे। एक मतलब आज तुम्हें बिल्कुल परसिक्यूशन फील नहीं होता, और 10 मतलब तुम एक्सट्रीमली परसिक्यूटेड फील करते हो। 10 एक आवाज तुम्हारे दिमाग में चिल्लाती है, इस नॉनसेंस के लिए मुझे यहां डाल दिया। हर बंदा बारी बारी उठकर अपना चोजन नंबर के पास खड़ा होता है। ज्यादातर 5 से 8 चूज करते हैं, फिर एक एक करके वो बताते हैं कि उन्हें क्यों परसिक्यूटेड फील होता है, अपने न्यू फाउंड स्किल्स इन नॉर्मल पीपल रेशनलाइजेशन का यूज करके। ये एक्सरसाइज उतनी ही सररियल है जितनी सुनाई देती है। हर आदमी अपने सेंस ऑफ परसिक्यूशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तुम एक के पास खड़े होते हो, मुझे बिल्कुल परसिक्यूटेड फील नहीं होता। तुम प्राउडली बोलते हो, इनफैक्ट मैं बस ग्रेटफुल हूं कि मुझे यहां अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का चांस मिला। आई नो योनल विल हेल्प मी थ्रू दिस डिफी, थेरेपिस्ट पूछता है। तुम्हारे कर्ल्ड लिप और ग्लेरिंग आइज को देखते हो। तुम अपना सिर चाइल्ड की तरह साइड से साइड हिलाते हो, जैसे कोई पैसा चुराने से डिनाई कर रहा हो। वो फूल तुम्हें बिलीव करता है। अगला नंबर एक और 1-on-1 है साइकियाट्रिस्ट के साथ, और तुम्हें जो मेडिसिन लेनी है उसका एक्सप्लेनेशन नोटोरियस ब्रॉडमोर स्पेशल। ये बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स का कॉकटेल है। इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं, तो तुम नर्स के सामने ये निगल लेते हो, जो फिर तुम्हारा मुंह चेक कर। 1 घंटे बाद तुम टीवी रूम में हो, जेफरी डामर के एक्सपेरिमेंटल जॉम्बीज जैसा फील करते हुए। तुम कंफ्यूज्ड हो, बेयरली फोकस कर पाते हो। तुम्हारी जीभ पर एक हॉरिबल मेटालिक टेस्ट है और मुंह बिल्कुल ड्राई है। वो बंदा जो कल तुमने देखा,
जिसके आर्म्स पर स्कार्स थे तुमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंटीसाइकोटिक कोमा में समझना मुश्किल है। वो कुछ बोलता है कि कैसे वो इंटेंसिव केयर वार्ड में लॉक था, जहां वो रूम से बाहर नहीं निकल सकता था बिना 6 लोगों के प्रेजेंट होने के। वो अपने दांत एक शार्प बाइटिंग साउंड के साथ ग्नैशेस करता है, चकलप करता हुआ जब वो याद करता है कि उसने एक बार डॉक्टर का नोज का हिस्सा काट दिया था। लेकिन अब मैं मच बेटर हूँ, वो अश्योर करता है, ग्रिन करता हुआ अपने वही दांत दिखाता। वो 11 साल पहले की बात थी। वो बोलता है, अभी भी स्माइलिंग, तुम्हें यहाँ से निकलना है, तुम इन लोगों जैसा नहीं हो। तुम पीटर सटक्लिफ, यॉर्कशायर रिपर के साथ जो हुआ वो याद करते हो जब वो यहाँ था। एक बंदे ने उसके रूम में घुसकर हेडफोन्स केबल से उसका गला दबाने की कोशिश की। एक और मौके पर मिस्टर रिपर के लंबी इनकार्सरेशन के दौरान एक वायलेंट कन्विक्टेड किलर ने पेन लिया और उसकी दोनों आंखों में घूम दिया, एक में अंधा कर दिया और दूसरी को सीवियरली डैमेज कर दिया। एक ऐसे बंदे के लिए सॉरी फील करना मुश्किल है जिसने वीमेन को स्क्रू ड्राइवर से म्यूटिलेट किया। बात वो नहीं है, तुम पोटेंशियल आई स्टैबर से घिरे हो। कोई भी ये साइकोस पैरानॉइड हो सकता है और तुम पर अटैक करने की वजह ढूंढ सकता है। लंच के बाद तुम्हें एक और 1-on-1 सेशन में ले जाया जाता है, इस बार एक काउंसलर के साथ जिसकी क्रिस्प अमेरिकन एक्सेंट है, सीआईए स्पू। अगर तुमने कभी एक देखा हो, वो तुम्हें एक शीट ऑफ पेपर दिखाती जिसमें 5 वीक पीरियड्स के ब्लॉक्स है जो वो तुम्हारे साथ करे। ब्लॉक्स में लिखा है जैसे मैनेजिंग सिम्पटम, मैनेजिंग इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रिलेशनशिप स्किल्स एनहांसमेंट। एक प्रैक्टिस्ड स्माइल के साथ वो बोलती है कि काफी टाइम तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा को एड्रेस करने में लगे। आई एम नॉट ट्रॉमेटाइज्ड। तुम सोचते हो मुझे बस अपने डैड के बारे में बात करना पसंद नहीं। उसके बारे में सोचने से ही तुम ब्लाइंडिंग फ्यूरी से भर जाते। तुम उठ खड़े होते हो, फिस्ट्स बॉल कर और उस पर चिल्लाते हो, मेरे इमोशंस बिल्कुल फाइन है और मैं ट्रॉमेटाइज नहीं हूं। तुम चीजें इन्वेंट कर रहे हो ताकि मुझे यहां रखने का एक्सक्यूज हो। अप्स, मैसिव अप्स। अचानक 2 बीफी बंदे तुम्हें आर्म से पकड़ लेते हैं। ये प्रेशर पॉइंट होल्ड्स नहीं करते, वो इल्लीगल है, लेकिन उनकी ग्रिप ऐसी लगती है जैसे तुम्हें इंडस्ट्रियल वाइस में स्क्वीज किया जा रहा हो। सी यू टुमारो, काउंसलर बोल स्माइलिंग। जब तुम्हें रैग डॉल की तरह पुल किया जाता है, हमें तुम्हारे टेम्पर पर काम करना होगा, वो कंडिसेंडिंगली बोलती है। जब ये तुम्हें डोरवे से ले जाते हैं, तुम ऑलमोस्ट चिल्लाते हो, वह टेम्पर। यहाँ 200 पेशेंट्स में से हर साल 50 आते हैं और 50 जाते हैं। तुम अभी गेटिंग आउट स्टेज के करीब भी नहीं हो। फेज 3, जहाँ पेशेंट्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रीडम होती है, असर्टिव रिहेबिलिटेशन। अभी जो तुमने किया उसके बाद तुम हाई सिक्योरिटी वार्ड में जा सकते हो, प्रिजन जैसा, लेकिन सॉफ्टर ब्लैंकेट्स और स्ट्रॉन्गर ड्रग्स के साथ। तुमने पढ़ा था कि यहाँ एवरेज स्टे 5 साल का है। शायद एक दिन तुम वो 5% बन जाओगे जो 20 साल से ज्यादा रहते हैं, खास तौर पर अगर तुम पेटाइट अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट्स पर फिस्ट्स उठाते रहे। ऑन ऑर्डर लीज तुम्हें रूम में वापस ट्रैक करते हैं। दरवाजा बंद होने पर एक तुम्हें बॉल्स में नहीं मारता है, ये तुम्हें स्ट्रिप करने को बोलते हैं, मॉकिंग करते हुए जो अब तक तुम्हें लगा था कि रीजनेबली साइज्ड पेकर था। फोर्स से ये तुम्हें वॉल के अगेंस्ट थ्रो करते हैं और तुम बेड पर हेल्पलेस नेकेड बेबी की तरह लैंड कर। नेक्स्ट टाइम भी तुम ये ट्राई करोगे, एक ग्राउल करता है, हम तुम्हें बूट थेरेपी से इंट्रोड्यूस करेंगे। फ्रीक दूसरा हंसने लगता है और मॉकिंग टोन में बोलता है, ये सोचता है इसने प्रिंसेस डाई को कौन मारा ये जान लिया। जब ये जाते हैं पहली बार, तुम इनक्रेडिबली वल्नरेबल फील करते हो। अब तुम्हें एहसास होता है कि यहाँ के ऑस्ट्रेलीज भी तुम्हारे बेस्ट इंटर्स